अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफियत से होंगे और कल की जो छुट्टी है खूब एंजॉय की होगी। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप में से किसी ने अमेज़न के बारे में रिसर्च नहीं किया होगा, अकाउंट क्रेडिट कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं ली होगी। अच्छा जी, वॉइस का एक दफ़ा मैं चाह रहा हूँ कि मुझे क्लियर कर दें कि वॉइस क्लियर है सबको। कुछ एक एक दो बंदा मुझे कंफर्म कर दे ताकि मुझे आइडिया हो जाए। जी, वॉइस क्लियर है। ठीक है। अच्छा, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसका थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। मंथली स्टेटमेंट रिक्वायर है। जी तुकीर, ये बात आपकी ठीक है, मंथली स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। आपका एटलीस्ट 6 मंथ्स ओल्ड अकाउंट होना चाहिए। जो मुझे इन्फॉर्म किया गया था, मतलब मैंने एक बैंक मैनेजर से बात की थी, उन्होंने मुझे कहा था कि 6 मंथ की स्टेटमेंट रिक्वायर होती है। प्लीज स्टार्ट से बता दें कल वाला लेक्चर। जी इमरान, अगर मैं स्टार्ट से बताऊंगा तो आज का लेक्चर मिस 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 हो जाएगा, और वो बंदे जिन्होंने लास्ट लेक्चर अटेंड किया था वो उनके लिए तो ये फिर बोरिंग लेक्चर होगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर चीज कवर करूं जो हमारी लास्ट लेक्चर में थी। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था अमेज़न अकाउंट बनाना। उसमें इंडिविजुअल अकाउंट का भी हमने देखा था कि इंडिविजुअल अकाउंट कैसे बनाया जा सकता है, इंडिविजुअल पर्सनल डिटेल्स पे कैसे अकाउंट बनाया जा सकता है। और उसमें हमने ये भी देखा था कि अगर हम पाकिस्तान में अपनी एक कंपनी है हमारी, उस पे हमने अकाउंट बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं। उसके लिए एक EIN की टर्म मैंने यूज की थी, एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसके बाद हमने देखा था कि क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है, फिर एक इंटरनेशनल बैंक अकाउंट की रिक्वायरमेंट होगी हमें। तो ये चीजें थी हमें हमारे लास्ट लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट थी। हमने उसमें ये भी डिसाइड किया था कि हमने मतलब पासपोर्ट हमें रिक्वायर्ड होता है, हमने ये भी देखा था। तो ये चीजें तो मुझे पता था, आइडिया था इस चीज का कि आपकी बैंक स्टेटमेंट का इशू आएगा, क्रेडिट कार्ड में इशू आएगा। तो इस वजह से मैंने ये चीज सोची थी कि मैं ये फर्स्ट लेक्चर रखूं ताकि एट द एंड ऑफ द डे आप सबके पास क्रेडिट कार्ड, ईच एंड एवरीथिंग जो रिक्वायर्ड है वो हमें मतलब अवेलेबल हो। तो इस वजह से मैंने आपको ये भी मना किया था कि अभी अकाउंट बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपके पास जब जब भी कोई काम करना हो आप उसका प्री रेक्विजिट देखा करें कि उसके लिए रिक्वायर्ड क्या है। और आपकी रिक्वायरमेंट में क्रेडिट कार्ड, बैंक अकाउंट्स हैं, तो वो आपके पास अभी नहीं है। तो अगर आप अभी कोशिश करते अपना अकाउंट बनाने की तो थोड़ा सा वो आपके लिए डिफिकल्ट तो होना ही था, वो कल को आपके लिए मसला भी हो सकता था। इस वजह से मैंने थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन आपको पहले दे दी, थोड़ी सी प्री रेक्विजिट बता दिया कि आप क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी। अच्छा, जॉब सर पैसे नहीं है जॉब। अच्छा इंशाल्लाह हम तुकीर पैसे कमा के हम क्रेडिट कार्ड वो आपके आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्रेडिट कार्ड जो है ना वो अप्लाई करें। इंडिविजुअल अकाउंट बनेगा जी, अकाउंट इंडिविजुअल भी बन सकता है। रेज योर वॉल्यूम। मेरा वॉल्यूम अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर भी है और काफी लाउड भी है। और पाकिस्तान के लिए कौन सी डोमेन है जी? पाकिस्तान से इरम अगर आप अकाउंट बनाना चाह रही हैं तो किसी भी डोमेन पे बना सकती हैं। और उसका जो सबसे बड़ा मसला आपको आएगा वो आएगा बैंक अकाउंट का, कि आपकी उस डोमेन में लाइक कनाडा में अगर आप अकाउंट बनाना चाह रही हैं तो वो कनाडा की का आपका जो चेकिंग अकाउंट होता है वो रिक्वायर होता है। तो इनशाला जब मैं आपको अपवर्क, फाइवर की प्रोफाइल बनवाऊंगा आपसे, तो उसमें मैं ये करूंगा कि मैं आपको पायनियर या ट्रांसफर वाइज कोई एक ऐसा बैंक अकाउंट आपको बता दूंगा जो आपको कॉमनली सब आल्सो विल वर्क। जी बिल्कुल। तो पायनियर हम बनाएंगे तो उसमें आपका फाइवर, अपवर्क और अमेजोन तीनों चीजें कवर हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह आप उसमें परेशान ना हो। सर फॉरेन बैंक अकाउंट कंपलसरी है जी? फॉरेन अकाउंट कंपलसरी है, उसमें हम पायनियर यूज कर लेंगे, वो आपको फॉरेन अकाउंट की डिटेल्स दे देता है।
जैनब, काइंडली आप दराज की प्रोडक्ट्स का लिंक ना शेयर करें चैट में। कोर्स आउटलाइन बता दें हमें क्या है पढ़ाना है। तो नदीम, आप एक तो ई रोजगार की वेबसाइट पे जाके हमारी कोर्स आउटलाइन देख सकते हैं। बट जनरल ओवरव्यू मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि अमेजोन, ईबे, वॉलमार्ट, ये जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं इनका मैं आपको ओवरव्यू दूं, लेकिन हम जो मोस्ट प्रोबेबली जो ज्यादा फोकस रखेंगे वो अमेजोन पे रखेंगे, क्योंकि ये इट्स द बिगेस्ट मार्केट। ऑलमोस्ट 60% मार्केट अमेजोन ने कवर की हुई है। तो बहुत पोटेंशियल है अमेजोन में, तो मैं ज्यादा कोशिश करूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली गोल हमारा ये है कि आपकी अर्निंग। तो इस लिहाज से ये हम चाह रहे हैं कि ज्यादा आपको जो एजुकेशन दी जाए, जो ज्यादा स्किल्स दिए जाएं, वो अमेजोन के दिए जाएं। नजफ, माइंड ना करिएगा, बेसिकली असल में ये है कि मल्टीपल क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, तो उसमें कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इंशाल्लाह आप मुझे पर्सनल मैसेज करिएगा, इंशाल्लाह मैं नजफ आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। सर क्वेश्चन का आंसर 30 मिनट्स रख लें वॉइस पे। वॉइस तो मैं अलाउ नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 200-300 स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो कवर करना थोड़ा सा हार्ड है वॉइस में। तो इस वजह से मैसेजेस कंपैरेटिवली बेटर रहेंगे हमारे लिए। सर पेनियर फॉरन कौन का अल्टरनेटिव? जी अल्टरनेटिव कह सकते हैं आप इसको। प्रैक्टिस कैसे करेंगे मतलब टूल्स वगैरह खुद अरेंज करेंगे? मैं आपको इस काबिल बनाऊंगा कि आपको टूल्स खरीदने ही ना पड़े। लेक्चर्स की स्लाइड्स नहीं, स्लाइड्स अलाउ नहीं है। क्वेश्चन ये एक अच्छा आइडिया है कि क्वेश्चनिंग एंड पे होनी चाहिए। मैं बस थोड़ा सा कवर कर रहा था। अच्छा, एक सजेशन चाहिए आपसे कि क्या मुझे अभी अमेजोन स्टार्ट कर देना चाहिए या मुझे अपवर्क और फाइवर की प्रोफाइल्स पहले बनवा लेनी चाहिए? उसका फायदा ये हो जाएगा कि जब आप प्रोफाइल्स कवर होंगी आपकी, बेसिक्स पहले चले जी, बेसिक्स पहले अमेजोन फाइवर करवाएं। जी नूर, नूर 3501-837। कलीम साहब, आप मीटिंग में? जी ये नूर ने रिकॉर्डिंग पे स्क्रीन की हुई थी, और तो इसने अब स्क्रीन भी शेयर की हुई है। इसको जरा देखिएगा अगर। जी मैं इनका देखता हूँ। नवीद, अपना कैमरा बंद करें। जी मैंने कुछ सजेशंस सारी पढ़ी हैं, तो अमेजोन फाइवर वगैरह आते हैं। बेहतर लगे, ठीक है जी, थैंक यू। फाइबर वगैरह सिखा दूं। मोमिना, आपका कैमरा ऑन है, काइंडली इसको बंद कर लीजिए। जी, आज मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूं कि अमेजोन के बिजनेस मॉडल्स का। लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो उसमें जरा मेक श्योर करिएगा कि आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। जी ठीक है, चलें जी, अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। अगर मैंने डेस्कटॉप किया तो फिर आपको डिफरेंट मल्टीपल चीजें शो होंगी। तो लेट मी मेक श्योर कि हम उसमें किया जा सकता है ये भी।
चले अच्छा जी, मुझे आप क्या आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? और काइंडली कंफर्म करिएगा कि आपको क्या शो हो रहा है, मैं क्या टाइप कर रहा हूँ। बेरोजगार, चले जी। अच्छा, amazon एक बहुत बड़ी मार्केट है जिसमें मल्टीपल बिजनेस मॉडल्स होते हैं। तो मैं आज थोड़ा सा आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एलेबोरेट करूंगा कि amazon पे मल्टीपल बिजनेस मॉडल कौन से हैं और हम किस मॉडल पे काम करेंगे। अच्छा जी, पहला जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मॉडल है ना, वो है ड्रॉप शिपिंग मॉडल। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे ड्रॉप शिपिंग मॉडल को। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ड्रॉप शिपिंग हराम है या हलाल है। ये मुझे बड़ा क्वेश्चन है, क्यूरी बहुत आती है। तो इन शॉर्ट में आपको अगर बताऊं तो जो I'm not sure I understand. ड्रॉप शिपिंग इज अ हलाल मेथड। मैंने उस दिन भी ये थोड़ी सी चीज आपको एक्सप्लेन की थी कि कैसे ये हलाल है और कैसे ये मतलब लोग इसको कहते तो हराम है इसको, बट ये हलाल है जी। आज का मेन टॉपिक जो होगा वो होगा डिफरेंट मेथड्स ऑफ वर्किंग ऑन Amazon, डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स भी आप इसको कह सकते हैं। तो हम पहले तो मैं बात कर रहा हूँ ड्रॉप शिपिंग मेथड की। चलिए हम थोड़ा सा ड्रॉप शिपिंग मेथड को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, देन फिर मैं आपको बाकी मेथड्स का बताऊंगा। ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें विदाउट हैविंग अ प्रोडक्ट इन अ फिजिकल अपीयरेंस, मतलब कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, लाइक आई हैव एन Amazon सेलर अकाउंट, मेरे पास Amazon का सेलर अकाउंट है और मैं चाहता हूं कि मैं Amazon पे प्रोडक्ट सेल करूं। तो उसमें ये होता है कि मैं सेल भी करना चाह रहा हूं, मेरे पास प्रोडक्ट भी कोई नहीं है। तो मैं क्या करूंगा कि किसी भी शॉप पे जाके उसके पास मैं प्रोडक्ट्स देखूंगा, लाइक दे हैव मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट्स, उसके पास बहुत सी किस्मों की प्रोडक्ट पड़ी हुई है। मैं एक प्रोडक्ट देखूंगा और उनमें से एक प्रोडक्ट चूज कर लूंगा। लाइक आई चूज अ वॉलेट, एक वॉलेट मैंने चूज किया एक शॉप पे और मैं उससे उसकी प्राइस वगैरह इंक्वायर करूंगा कि यार ये कितने का है। फिर मैं अपनी शिपिंग कॉस्ट को इंक्लूड करूंगा, या अगर वो शॉपकीपर डायरेक्टली शिपिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो बेस्ट। अच्छा जी, मैंने देख लिया। अब मैं अपने Amazon अकाउंट पे आऊंगा, उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर दूंगा। मैंने ये वॉलेट लिस्ट कर दिया, मुझे शॉपकीपर ने इसकी प्राइस बताई $10। तो मैं जाऊंगा अपने Amazon स्टोर पे, तो देखूंगा उधर लोग कितने में सेल कर रहे हैं। इफ आई सी अ पोटेंशियल, लाइक इफ मैं देखूंगा कि Amazon पे ये प्रोडक्ट $15 से $20 की सेल हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये वॉलेट Amazon पे लिस्ट कर दूंगा $15 का ये वॉलेट। तो जब मैं $15 का लिस्ट कर दूंगा तो लेट्स सपोज आई गॉट अ सेल जी, मुझे एक ऑर्डर आ गया Amazon पे। और उस ऑर्डर पे जब कस्टमर मुझसे बाय करेगा प्रोडक्ट, तो वो डेफिनेटली मुझे एक एड्रेस सेंड करेगा ऑर्डर में। तो लेट मी शो यू एन एड्रेस एज वेल कि एड्रेस कस्टमर का कैसा होता है। तो जब वो कस्टमर का एड्रेस हमारे पास शो हो रहा होगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, लेट मी मेक श्योर व्हिच अकाउंट, ओके, डीडी गुड्स ऑर्डर्स पेज, मैनेज ऑर्डर्स पेज पे आ जाते हैं। तो जी ये इस तरह एक ऑर्डर आता है, तो कस्टमर मुझे कहता है अपना शिप टू, मतलब एक एड्रेस देता है कि मुझे इस एड्रेस पे प्रोडक्ट शिप कर दो। तो मैं क्या करूंगा, मुझे ऑर्डर आ गया है। अब लेट्स सपोज इसी प्रोडक्ट की एग्जांपल ले लेते हैं, ये 23.89 की प्रोडक्ट है। तो इसमें क्या करेंगे हम कि ये प्रोडक्ट 23 की मैं सेल कर रहा हूँ और कस्टमर का ऑर्डर आ गया। अब मैं जिस शॉप पे या जहां मैंने वो प्रोडक्ट देखी थी इन इन लेस प्राइस, मतलब कम प्राइस में मैंने उस प्रोडक्ट को फाइंड किया हुआ था, मैं उस वेबसाइट पे जाऊंगा। लाइक आप एग्जांपल ले लेते हैं आप वॉलमार्ट की, मैं वॉलमार्ट पे ये प्रोडक्ट सेल हो रही है $15 की और मैंने ये प्रोडक्ट सेल किया $23.89 की। इसमें क्या होगा कि मैं वॉलमार्ट से कम प्राइस में बाय करूंगा और Amazon पे सेल करूंगा। बट इसमें अच्छी चीज क्या है कि मुझे पहले प्रोडक्ट्स को खरीदना नहीं पड़ा।
जिस मेथड में आपको पहले प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदना पड़ता, उसको हम ड्रॉप शिपिंग मेथड कहते हैं। तो मैंने क्या किया, इधर जब ऑर्डर आ गया, अब मैंने अब वॉलमार्ट पे जाऊंगा, मैं वॉलमार्ट पे मेरा अकाउंट है अपने नाम का, तो मैं वॉलमार्ट पे जाके उस प्रोडक्ट को फाइंड करके उसमें कस्टमर का एड्रेस पुट कर दूंगा शिपिंग एड्रेस पे। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वो प्रोडक्ट वॉलमार्ट से बाय करके डायरेक्टली कस्टमर को शिप कर रहा हूँ। तो विदाउट हैविंग अ प्रोडक्ट मैं अमेजोन पे सेल कर रहा हूँ। इस मेथड को हम कहते हैं ड्रॉप शिपिंग मेथड। तो अब बात कर लेते हैं डिफरेंट अदर मेथड्स के। और मेथड्स क्या है अमेजोन पे प्रोडक्ट सेल करने के? अदर मेथड्स में आ जाता है प्राइवेट लेबल, होलसेल। अच्छा, अब होलसेल क्या चीज है और प्राइवेट लेबल क्या चीज है? आप में से कोई बंदा मुझे, मेजॉरिटी मैं मैसेज चेक कर रहा हूँ अभी, तो मुझे बताए कि सियालकोट सिटी से कितने लोग बिलोंग करते हैं। जी, मुझे अब आइडिया है कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन सो यू कैन मेक श्योर द प्रोडक्ट पेज। जी, अब आपको ऑर्डर पेज शो हो रहा होगा, आई होप। जी, अच्छा, सियालकोट के लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग उधर सर्जिकल का काम करते हैं, स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट सेल करते हैं। उनकी अपनी कंपनीज है, लाइक टेक्नो स्पोर्ट्स, डिफरेंट कंपनीज को मैं भी जानता हूँ। तो वो उनकी अपनी प्रोडक्ट्स हैं। जो अपनी प्रोडक्ट्स होती हैं, जो आपकी रजिस्टर्ड प्रोडक्ट्स हैं, उनको जब आप पर्सनली लिस्ट करते हो अ, अपने ब्रांड नेम से अमेजोन पे, तो वो आ जाता है प्राइवेट लेबल। आप प्राइवेट लेबल कर रहे हो, अपना प्राइवेट ब्रांड लॉन्च कर रहे हो अमेजोन पे। आप उसको ब्रांड भी कह सकते हो, आप उसको कंपनी भी कह सकते हो कि आप अपनी कंपनी की प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे हो अमेजोन पे, तो वो प्राइवेट लेबल में आ जाता है। क्योंकि अगर लेट्स सपोज मैं एक टी शर्ट की आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं एक टी शर्ट की फैक्ट्री का ओनर हूँ, तो उसमें मेरी एक यूनिक स्टाइल में, यूनिक डिजाइन में, यूनिक ब्रांड नेम पे एक मेरी टी शर्ट डिजाइन हो रही है, मतलब मैं सेल कर रहा हूँ, तो देन वो टी शर्ट के सारे ओनर राइट्स मेरे पास हैं। वही टी शर्ट अगर मैं अमेजोन पे लॉन्च करता हूँ, अमेजोन पे लिस्ट करता हूँ, तो देन मैं उसका प्राइवेट लेबल कर रहा हूँ। वो ड्रॉप शिपिंग मेथड में तो नहीं आएगी कि हम कहीं और से बाय कर रहे हैं, तो विदाउट हैविंग अ प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, तो वो ड्रॉप शिपिंग में नहीं आएगी, वो प्राइवेट लेबल में आएगी। इट्स मीन कि आप प्राइवेट लेबल कर रहे हो उस प्रोडक्ट का, आपके ओनर राइट्स हैं उस प्रोडक्ट पे, और आप वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो अमेजोन पे। अच्छा जी, होलसेल क्या चीज है? होलसेल एक ऐसी चीज है कि मेरा एक ब्रांड है, लेट्स सपोज मेरा एक स्पोर्ट्स का ब्रांड है, उसमें डिफरेंट फुटबॉल्स, बॉल्स, हॉकी, डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैं तैयार करता हूँ। तो मैं उसमें क्या करूंगा कि मैं, आप अगर आप कोई मेरे पास कल को कस्टमर आता है, तो वो मुझे कहता है कि मुझे आपकी ब्रांड की रीसेलिंग परमिशन चाहिए, लाइक मैं आपकी प्रोडक्ट्स को रीसेल करना चाहता हूँ अमेजोन पे, तो मैं उसको ओनर राइट्स दूंगा कि आप मेरी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो और आप मुझसे होलसेल में बाय कर सकते हो। तो मैं हो जाऊंगा होलसेल सप्लायर, और आप मुझसे जो प्रोडक्ट होलसेल में बाय करके अमेजोन पे सेल करोगे, तो उसको हम कहेंगे होलसेल बिजनेस। होलसेल बिजनेस, प्राइवेट लेबल और ड्रॉप शिपिंग। अच्छा, आप में से एक बंदा मुझे, मैंने जो आपको चीज बताई है उसका ड्रॉप शिपिंग का थोड़ा सा इलेबोरेट करे, एक मैसेज में, डिफरेंट मैसेजेस ना है, एक बंदा सिर्फ मुझे इलेबोरेट कर दे के मैंने आपको जो बताया है वो ड्रॉप शिपिंग क्या मैंने बताई है, होलसेल क्या बताया है, और प्राइवेट लेबल क्या बताया है। जी, इसकी जो आपने का वॉलेट चूज करना था। फुरकान, मी टू लिस्टिंग तो हम ड्रॉप शिपिंग में भी करते हैं, तो ये मैं आपका ये कोई वैलिड रीजन नहीं इसमें है कि आप जो सिर्फ मी टू लिस्टिंग होगी वो होलसेल में आ जाएगी। इज कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग। जी, ये अच्छा जवाब है। इफ वी सेल विदाउट प्रायर परचेज कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग।
जी अगर प्रोडक्ट्स बाय करने से पहले हम सेल कर रहे हैं तो उसको ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। ड्रॉप शिपिंग हैव नो प्रोडक्ट बट वी वांट सेल ऑन Amazon। जी बिल्कुल, हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं होती और हम Amazon पे सेल करना चाहते हैं प्रोडक्ट्स को। यहाँ आप ड्रॉप शिपिंग हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे भी कर सकते हैं, ये Amazon की ड्रॉप शिपिंग नहीं। ड्रॉप शिपिंग आप कंसेप्ट को समझें, आप वॉलमार्ट पे भी ड्रॉप शिपिंग करने का कंसेप्ट सेम है, सेम चीजें हैं, बट इंटरफेस प्लेटफॉर्म चेंज होता है। Amazon की जगह हम वॉलमार्ट प्लेटफॉर्म यूज कर रहे होते हैं। ड्रॉप शिपिंग कंसेप्ट सेम है, प्राइवेट लेबल कंसेप्ट सेम है, होलसेल का कंसेप्ट सेम है। आप सिर्फ कंसेप्ट समझिए अभी कि हमने Amazon पे, वॉलमार्ट पे, ईबे पे, इट्से पे कहीं भी ड्रॉप शिपिंग करनी है तो उसका कंसेप्ट क्या है, लोग कैसे करते हैं, ड्रॉप शिपिंग है क्या, ये चीज को आप सिर्फ अंडरस्टैंड करें। विदाउट ओन प्रोडक्ट सेलिंग समवन एल्स प्रोडक्ट इज ड्रॉप शिपिंग। जी बिल्कुल मोहम्मद बिलाल, ये अच्छा है आपका कमेंट किए, सेलिंग समवन एल्स प्रोडक्ट इज ड्रॉप शिपिंग। बता दें आप शेयर हो गई है, वर्बली ही बताया है आपने। जी ठीक है, प्राइवेट यू आर ओनर, बिल्कुल एग्जैक्टली, प्राइवेट मींस यू आर ओनर। आई एम द, इफ आई एम द ओनर ऑफ द प्रोडक्ट then it's mean I'm going to do private label, without personal logo, private label, exactly। फुरकान आपका own product with personal logo, private label। जी but one platform to sell other platform। जी आप रिजवान, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आप एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे अगर सेल कर रहे हैं तो इसको ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। बट ड्रॉप शिपिंग को अगर आप एक्सपेंड करना चाहें तो आप मल्टीपल लोकल शॉप्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। लाइक मेरे करीब ये शॉप है, इधर मैं एक परफ्यूम देखता हूँ, वो मुझे बहुत कम प्राइस में मिल रहा है और मैं Amazon पे सेल करना चाहता हूँ, तो इट्स आल्सो कॉल्ड अ ड्रॉप शिपिंग एज वेल। चूज अदर प्रोडक्ट फ्रॉम अदर सोर्स एंड। जी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन तीनों मेथड्स का थोड़ा बहुत आइडिया एटलीस्ट हो गया होगा कि कैसे ये वर्क करता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस रिलेटेड तो आप मुझे बता सकते हैं। ऑफिस तीनों के नेम अगेन बोल दे। जी फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बात की है ड्रॉप शिपिंग की, ड्रॉप शिपिंग मेथड की। दूसरी मैंने बात की है प्राइवेट लेवल की। तीसरी मैंने बात की है होलसेल की। तो ड्रॉप शिपिंग ये होता है कि आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं होती, आप किसी की प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हो, डिफरेंट मल्टीपल रिटेलर से भी आप बाय कर रहे होते हो और होलसेल से भी आप बाय कर सकते हो ड्रॉप शिपिंग में एज वेल। और प्राइवेट लेवल में आप प्रोडक्ट के ओनर भी होते हो। आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं भी आप कर रहे हो तो फिर भी आप प्राइवेट लेवल कर सकते हैं, किसी आप मैन्युफैक्चर को आप हायर कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के लिए। और उसके बाद मैंने बात की थी होलसेल की, कि आपका ब्रांड नहीं है लेकिन आप किसी ब्रांड से रिक्वेस्ट करके उसकी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो Amazon पे, तो वो होलसेल में आ जाता है कि आप उससे होलसेल में, ब्रांड से होलसेल में बाय करके और उसकी परमिशन से आप Amazon पे सेल कर रहे हो तो वो होलसेल में आ जाता है। अच्छा जी चलें, ये तो हो गया डिफरेंट। जी अभी ये डिस्कशन में ना जाएं कि प्राइवेट लेवल बेटर है, होलसेल बेटर है या ड्रॉप शिपिंग बेटर है, ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा अब एक चीज, जब भी आप कोई प्रोडक्ट्स ओपन करते हैं ना, लाइक डिफरेंट मेथड्स को हम डिस्कस कर लेते हैं कि Amazon वर्क कैसे करता है। लाइक Amazon पे दो तरह की शिपमेंट हैंडल हो रही होती हैं, बल्कि तीन कह सकते हैं आप। ड्रॉप शिपिंग में एक चीज एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मैं ये चाह रहा हूं कि इसको मिनिमाइज कर दूं। जी ठीक है। अच्छा उसमें ये चीज मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि Amazon पे दो तरह की शिपमेंट्स होती हैं। लाइक आपका Amazon पे जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो तीन तरह Amazon उसको हैंडल कर रहा होता है, या आप हैंडल कर रहे होते हो, या Amazon हैंडल कर रहा होता है, या थर्ड पार्टी सप्लायर हैंडल कर रहा होता है। अच्छा जी ड्रॉप शिपिंग कंसेप्ट में 90% क्या होता है, जब आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे बाय कर रहे होते हैं तो आपकी जो शिपिंग है ना वो डिफरेंट सप्लायर्स आपको मैनेज कर रहे होते हैं। लाइक अगर मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ वॉलमार्ट से, मतलब मैं वॉलमार्ट से बाय कर रहा हूँ और Amazon पे सेल कर रहा हूँ, तो देन आपकी जो शिपिंग है वो
वॉलमार्ट हैंडल कर रहा है, आप खुद तो नहीं प्रोडक्ट्स को शिप कर रहे फिजिकली। और भी दो तरह की शिपमेंट्स होती हैं अमेज़न पे, और वो है, लेट्स सपोज मैं एक अकाउंट ओपन किया इजी सप्लाईज, ये एक अकाउंट है। तो उसमें अब मैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, मैं कोई भी इसकी प्रोडक्ट ओपन करता हूँ जी, ये मैंने प्रोडक्ट ओपन की। तो इसमें जो शिप्स, ये एक चीज हर लिस्टिंग पे ना इधर लिखा हो रहा होता है कि शिप्स फ्रॉम इजी सप्लायर्स मार्केट, सोल्ड बाय इजी सप्लायर्स मार्केट। बट इन सम केसेस, इन सम लिस्टिंग्स, मैं आपको अगर अमेज़न पे दिखाता हूँ, तो कुछ भी कोई भी प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं हम, लेट्स सपोज ये मैंने शर्ट ओपन की, तो लॉस एंजल्स में अवेलेबल नहीं है, लेट्स ट्राई अ डिफरेंट वन। तो हम ये मेक श्योर, नहीं ये भी प्रोडक्ट नहीं है, चलें हम किसी और कैटेगरी में कोई प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं, ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि अमेज़न भी शिपमेंट्स आपकी मैनेज कर रहा होता है। अच्छा, मेंस जैकेट है, जी ये एक वॉच है, फ्री शिपिंग बाय अमेज़न। अच्छा, ये प्रोडक्ट मैंने ओपन की। अच्छा, इधर आ रहा है शिप्स फ्रॉम अमेज़न और सोल्ड बाय अमेज़न। इट्स मीन कि ये प्रोडक्ट अमेज़न खुद सेल कर रहा है और अमेज़न ही शिप कर रहा है कस्टमर्स को। एक तो हमारे पास केस हो गया कि हर के या तो अमेज़न खुद सेल भी कर रहा हो सकता है और खुद कस्टमर्स को डिलीवर भी कर रहा होता है। तो ये इस केस में ये प्रोडक्ट अमेज़न की है, ये किसी बंदे की नहीं हो सकती। सोल्ड बाय भी अमेज़न है और शिप्स फ्रॉम भी अमेज़न है। बट इन सम केसेस हमारी कैटेगरी ऐसी है कि इसमें ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं वो अमेज़न खुद ही करेगा। लेट मी चेंज माय कैटेगरी। तो उसमें होलसेल मार्केट में हम जाके देखते हैं, थोड़ा सा फ्रूट्स में भी अमेज़न ही होगा कंपैरेटिवली। हाउस होल्ड में आ जाते हैं, बेबी सप्लाईज में आ जाते हैं, इस प्रोडक्ट पे आते हैं और कैंसिल एनी टाइम नाउ, ये इन स्टोर है। तो डिश वॉशिंग में आ जाते हैं और एक इधर बेस्ट सेलर्स की ऑप्शंस होती है, ये हम यूज कर लेते हैं। तो वाइटल प्रोटीन चॉकलेट, वन टाइम परचेज। अच्छा, ये देखें, अब ये एक प्राइवेट लेबल की मेरे पास एक एग्जांपल आई है। उसमें क्या है कि शिप्स फ्रॉम अमेज़न है और सोल्ड बाय वाइटल है। वाइटल प्रोटीन्स एक कंपनी है, लाइक जैसे मैं आपको एक बता रहा था कि मेरी एक कंपनी है टी शर्ट की। तो मैं अब ये इमेजिन कर लेते हैं हम कि मेरी एक प्रोटीन की कंपनी है, उसका नाम वाइटल है। तो मैं क्या कहता हूँ कि मैं ये शिपमेंट्स हैंडल नहीं कर सकता, लाइक आई कांट शिप प्रोडक्ट्स टू एवरी कस्टमर, और उनकी कस्टमर सर्विस को मैनेज करना, उनके क्वेश्चन आंसर को रिप्लाई करना, तो वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मेरे लिए रेदर देन मैन्युफैक्चरिंग। मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग वाली पार्ट पे रहूं, मैं प्रोडक्ट्स अमेज़न को डिलीवर करूं, अमेज़न आगे से मतलब उसको प्रोसेस करे ऑन माय बिहाफ। तो मैं क्या करूंगा, अमेज़न को 1000 या वट एवर दी पीस आई वांट टू सेंड टू दी अमेज़न वेयर हाउस में, अमेज़न को 1000 पीस इस प्रोडक्ट का भिजवा दूंगा, यूनिट्स। तो जब भी ऑर्डर आएगा अमेज़न कस्टमर को डिलीवर करेगा, शिपमेंट में मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। एक तो ये सिनेरियो होगा कि हमने अमेज़न को प्रोडक्ट्स भेज दी और उसमें अमेज़न हमारी शिपमेंट्स को हैंडल कर रहा है। इस मेथड को हम कहते हैं FBA। ये चीज मैं डिस्कस करना चाह रहा था, जो मेन आपके साथ वो था FBA, फुलफिल्ड बाय अमेज़न। एक दूसरी टर्म यूज होती है फुल FBM, वो होती है फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। मर्चेंट कौन है आप में से मुझे बताएगा कि मर्चेंट हम में से कौन है? FBM का मतलब में उसमें मर्चेंट कौन होता है? वी आर मर्चेंट, बिल्कुल। बिकॉज वी आर, हम मर्चेंट होंगे अगर हम चाहते हैं कि हम प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स को डिलीवर करें।
like in the case of I have 100 unit of a product, like मेरे पास एक 100 पीस है एक प्रोडक्ट का, और मैं चाह रहा हूं कि मैं वो अमेजोन पे सेल करूं। मैंने वो अमेजोन पे लिस्ट की प्रोडक्ट, और मैं चाहता हूं कि मैं उसकी शिपमेंट्स भी मैं हैंडल करूं। मैं चाहूंगा कि जब भी मुझे ऑर्डर आए तो मैं कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर करूं। तो अगर मैं खुद प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा हूं कस्टमर को, तो देन मैं FBM कर रहा हूं, लाइक FBM फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, क्योंकि मर्चेंट मैं हूं। तो अगर मैं चाहता हूं कि यार मेरे पास ये 100 पीस है, और मैं अमेजोन को ये भेज देता हूँ उसके वेयर हाउस में, तो जब भी ऑर्डर आएगा तो अमेजोन मैनेज कर लेगा, मैं नहीं, मतलब मेरे पास टाइम नहीं है मैनेज करने का इन्वेंट्री को, कस्टमर हैंडलिंग को, ऑर्डर फुलफिलमेंट को। तो उस मेथड को हम कहते हैं FBA, फुलफिल्ड बाय अमेजोन। अच्छा जी, मैं अब जो आज तक मैंने 5 साल में जो ऑब्जर्व किया है उसकी बिना पर और अपनी एक्सपीरियंस की बिना पर, मैं चाहता हूं कि हम जो पहला मेथड यूज करें वो करेंगे ड्रॉप शिपिंग। अब जब हमने Amazon पे ड्रॉप शिपिंग करनी है, तो मैं आपको थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ कि उसमें हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हमें क्या टास्क करने पड़ते हैं, क्या चीजें समझनी पड़ती हैं, और उसका सीक्वेंस क्या होगा। अच्छा, मेक श्योर करिएगा कि मेरे स्टिकी नोट्स आपको शो हो रहे हैं। जी ठीक है, स्टिकी नोट्स शो हो रहे हैं। जी, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है Amazon या ड्रॉप शिपिंग ऑन Amazon। हम ये टर्म यूज कर लेते हैं, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग कंसेप्ट तो सेम है, चाहे वो आप वॉलमार्ट पे कर रहे हो, चाहे आप वो ईबे पे कर रहे हो। ऑन Amazon, जी ठीक है। ड्रॉप शिपिंग ऑन Amazon, इसमें हमारा जो 90% टाइम यूटिलाइज होता है ना, वो होता है प्रोडक्ट रिसर्च पे। चाहे आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, चाहे आप PL कर रहे हो, चाहे आप होलसेल कर रहे हो, आपका 90% टाइम जो है वो प्रोडक्ट रिसर्च पे यूटिलाइज होता है, जिसको लोग प्रोडक्ट हंटिंग भी कहते हैं, जिसको लोग प्रोडक्ट रिसोर्सिंग भी कहते हैं। लेकिन ड्रॉपशिपिंग अमेजोन टू, जी अमेजोन टू अमेजोन एक अलहदा कंसेप्ट है। तो उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि ड्रॉप शिपिंग ऑन अमेजोन टू अमेजोन कैसे करते हैं। आप बेसिक चीज, उसमें भी प्रोडक्ट रिसर्च की जरूरत तो आपको पड़ेगी, तो इस वजह से हम बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। देन मैं आपको जस्ट थोड़ी सी चेंजिंग है वो मैं आपको बता दूंगा, आपको सारी चीजें कवर हो जाएंगी। आप बस बेसिक समझे कि ड्रॉप शिपिंग में बेसिक टास्क क्या होते हैं। जो फर्स्ट टास्क होगा हमारा वो होगा प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट रिसर्च, या आप इसको कह सकते हैं, ये नोट कर लें, जो वीडियोस का बार बार कह रहे हैं ना हमें कि सर काइंडली वीडियोस प्रोवाइड कर दें, तो या रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करें, उनके लिए मैं ये नोट्स बना रहा हूँ ताकि वो नोट कर लें ये चीजें। प्रोडक्ट रिसर्च या प्रोडक्ट हंटिंग। दूसरी चीज होती है, जब आपने प्रोडक्ट हंट कर लिया है तो देन यू हैव टू लिस्ट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट लिस्टिंग। अच्छा जी, प्रोडक्ट लिस्टिंग आपने कर ली है, तो उसके बाद आपने ऑर्डर्स लेके आने हैं, तो उसमें जो टर्म यूज होगी वो होगी बाय बॉक्स। चौथी चीज इसमें आएगी स्टॉक मैनेजमेंट, कि आपने स्टॉक को कैसे मैनेज करना है रिगार्डिंग द ऑर्डर्स। आपने ये भी तो नहीं ना करना कि अगर लेट्स सपोज मैंने एक प्रोडक्ट एक शॉप पे देखी थी, वो प्रोडक्ट स्टॉक में भी थी और प्राइस भी उसकी रीजनेबल थी, बट जब हमें ऑर्डर आया तो तब मैंने जाके देखा तो उस प्रोडक्ट की प्राइस भी चेंज हो गई है और वो स्टॉक में भी नहीं है, तो देन इट विल बी अ इशू फॉर अस टू हैंडल दैट ऑर्डर। तो इस वजह से आपने स्टॉक को भी मैनेज करना होता है। स्टॉक एंड प्राइस मैनेजमेंट। स्टॉक एंड प्राइस मैनेजमेंट हो गई। उसके बाद मैं इमेजिन करता हूँ मैं ऑर्डर आ गया, जो नॉर्मली मैं आपको ये सारी चीजें एक लाइव अकाउंट पे करवाऊंगा और हमें ऑर्डर आ भी जाएगा। लेट्स सपोज हमें ऑर्डर आ गया, उसमें हम लिखेंगे ऑर्डर्स
प्रोसेसिंग। 6th स्टेप हमारा होगा, ऑर्डर भी आ गया। ऑर्डर प्रोसेसिंग में हम क्या करेंगे कि हमने जहां से वो प्रोडक्ट को मतलब फाइंड किया हुआ था, उधर जाके हम उस प्रोडक्ट को बाय करेंगे और कस्टमर को शिप कर देंगे। फिर उसके बाद आ जाता है ट्रैकिंग मैनेजमेंट। फिर उसके बाद आ जाता है कस्टमर सर्विस। और मैं एक लेक्चर कंप्लीटली Amazon अकाउंट हेल्थ मैनेजमेंट पे रखूंगा। Amazon अकाउंट हेल्थ मैनेजमेंट। ये एक वर्क फ्लो था कि हम ड्रॉप शिपिंग जब भी करते हैं, चाहे वो ईबे पे कर रहे हैं, Amazon पे कर रहे हैं, वॉलमार्ट पे कर रहे हैं, किसी प्लेटफॉर्म पे हम कर रहे हैं, तो ये बेसिक चीजें जो है ना, हमें इनका नॉलेज होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि हमने इन चीजों को कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है और कैसे एफिशिएंट वे में करना है। अब कुछ लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो 1000 प्रोडक्ट लिस्ट करके तो 10 ऑर्डर डेली के लेके आ रहे होते हैं, और कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो एक प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं और 100 ऑर्डर आ डे, मतलब एक प्रोडक्ट के 100 ऑर्डर डेली के उनको आ रहे हैं। तो फर्क क्या है उनकी प्रोडक्ट रिसर्च में? 1000 नॉर्मल सी प्रोडक्ट ढूंढने की बजाय आप एक अच्छी प्रोडक्ट ढूंढ लो तो वो सबसे बेटर है। ठीक है, तो इस चीज का मैं आपको ये भी मैंने बताया कि 90% टाइम और आपको जो एफर्ट करनी पड़ेगी वो प्रोडक्ट रिसर्च में करनी पड़ेगी। बाकी प्रोडक्ट लिस्टिंग, बाय बॉक्स, स्टॉक मैनेजमेंट, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रैकिंग मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस, ये डंकी वर्क होता है। आप इसको डाटा एंट्री वर्क भी कह सकते हैं, डंकी वर्क भी कह सकते हैं। तो इसमें मतलब आपकी कोई लॉजिक या मतलब एक रिसर्च की जरूरत नहीं होती है। आपको एक चीज बता दी जाती है कि आपने इस तरह करना है तो ये ऑर्डर प्रोसेस हो जाएगा, इस तरह बाय बॉक्स होगा, इस तरह प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है। प्रोडक्ट लिस्टिंग करने के दो स्टेप्स हैं। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट तो हैं लेकिन टाइम टेकिंग नहीं है। बट प्रोडक्ट रिसर्च टाइम टेकिंग है। आप एक प्रोडक्ट के ऊपर जब आप रिसर्च कर लेते हो उस पर सेल आनी चाहिए, रेदर देन कि आप 100 प्रोडक्ट डेली की फाइंड कर रहे हो। तो मैं ये चीज आपको असाइनमेंट में भी देनी है, तो ये मैं मेक श्योर करूंगा कि आप क्वालिटी पे काम करो, क्वांटिटी पे काम ना करो। और मैं प्रोडक्ट रिसर्च पे आपका सबसे ज्यादा टाइम जो है ना वो यूटिलाइज करवाना है। अच्छा जी, उसमें हम बात कर लेते हैं। आप प्रोडक्ट फर्स्ट स्टेप है जी मेरा एक, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मेरे पास एक Amazon का स्टोर है, ब्रांड न्यू स्टोर है, तो अब मैं उस पर ड्रॉप शिपिंग करना चाहता हूँ। तो मुझे अब पहले तो प्रोडक्ट रिसर्च सीखनी चाहिए और सीखनी पड़ेगी। अब प्रोडक्ट रिसर्च स्टार्ट करने से पहले मैंने ये चीज सोचनी है कि मैंने प्रोडक्ट्स को बाय कहाँ से करना है, मैंने अपना सप्लायर कौन सा चूज करना है। मैंने Amazon पे तो सेल करना है, तो अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट कहां से मैं बाय करके दूंगा। तो उस डिसीजन के लिए पहले आपने अपना जो सप्लायर है वो डिसाइड करना है। अब मैंने जी डिसाइड कर लिया, लेट्स सपोज के जी मैं वॉलमार्ट को अपना सप्लायर लेके चलूंगा। वॉलमार्ट सप्लायर सप्लायर मैं अपना वॉलमार्ट को लेके चल रहा हूँ जी। वॉलमार्ट अब मेरा सप्लायर मैंने चूज कर लिया। आप मल्टीपल हमारे पास सप्लायर्स होंगे, सैम्स क्लब होगा, होम डिपो होगा, और लाइक अली एक्सप्रेस है, डिफरेंट मल्टीपल होलसेल सप्लायर्स हैं। तो आपने अपना एक सप्लायर चूज करना है। फॉर द टाइम पर्पस मैं वॉलमार्ट को चूज कर रहा हूँ। कंपैरेटिवली ये ट्रेडिशनल ड्रॉप शिपिंग है और बहुत से लोग आपको, बहुत से क्लाइंट्स आपको वॉलमार्ट के मिलेंगे। तो इस वजह से मैं वॉलमार्ट को एज अ एग्जांपल ले रहा हूँ। आप Amazon को भी एज अ सप्लायर चूज कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा आपके लिए स्टार्ट में कॉम्प्लिकेटेड होगा चीजों की समझने के लिए। तो इस वजह से मैं वॉलमार्ट को चूज कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये तो हो गया कि आपने सप्लायर चूज कर लिया। अब मैं आपको दो मेथड बताता हूँ प्रोडक्ट रिसर्च के, और आई एम श्योर कि आप उनमें से एक ही यूज करोगे इन फ्यूचर। मेथड्स ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च। जी फर्स्ट मेथड होगा मैनुअली
बाय प्लेटफॉर्म, सेकंड होगा बाय ड्रॉपशिपर। अच्छा जी, पहले तो हम ये चीज देख लेते हैं कि ड्रॉप शिपर क्या होता है। ड्रॉप शिपर वो बंदा होता है, लाइक इफ वी आर डूइंग अ ड्रॉप शिपिंग ऑन Amazon, मैं Amazon पे ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ तो मेरा नाम होगा ड्रॉप शिपर। फॉर द टाइम पर्पस मेरा नाम जो है वो ड्रॉप शिपर आप समझ लें। मुझे लोग कहेंगे ये बंदा ड्रॉप शिपर है, ठीक है, ये स्टोर ड्रॉप शिपिंग स्टोर है। तो ये आपको मैं समझाना चाह रहा था कि ड्रॉप शिपर जो टर्म हम यूज करेंगे वो क्या होती है, कि जो बंदा ड्रॉप शिपिंग कर रहा हो उसको ड्रॉप शिपर कहते हैं, जो स्टोर ड्रॉप शिपिंग कर रहा हो उसको हम ड्रॉप शिपिंग स्टोर कह सकते हैं, ठीक है। अब पहले मेथड में हम बात कर लेते हैं मैनुअली बाय प्लेटफॉर्म। अच्छा जी, ये क्या चीज है। अब मैं Amazon पे जो सेल करना है तो मैं पहले Amazon पे आऊंगा, इस पेज पे। अब मैं चाहता हूं कि प्रोडक्ट्स ऐसी ढूंढूं जो आप हम मुझे Amazon पे महंगी हो और वॉलमार्ट पे मुझे सस्ती मिल जाए, ताकि मैं कुछ मतलब पैसे कमा लूं इससे। तो मैं चाह रहा हूं कि अब मैं एक कैटेगरी चूज कर लेता हूं। लेट्स सपोज हम चूज कर लेते हैं ब्यूटी एंड हेल्थ, ऑल ब्यूटी हेल्थ केयर। जी मैं ऑल ब्यूटी में आ जाता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड टू प्लग माय चार्जर। जी उसपे अच्छा, तो मैं अब आपको पहले बता रहा था मैनुअल प्रोडक्ट्स, मैनुअल जो है ना मैनुअली बाय प्लेटफॉर्म। तो मैंने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है मैनुअली बाय प्लेटफॉर्म, तो मैं क्या करूंगा, मैं Amazon पे आऊंगा और मैं ये देखूंगा कि ये प्रोडक्ट है, काफी सेल हो रही है Amazon पे, इसकी रेटिंग 45,000 है। तो मैं इस प्रोडक्ट को सर्च करूंगा वॉलमार्ट पे। उसके लिए सिंपल स्टेप जो मैं नॉर्मली यूज करता हूँ, प्योर इंस्टिंक्ट रोल है, ये प्रोडक्ट है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सर्च विद गूगल, राइट क्लिक किया, सर्च विद गूगल पे गया और मैंने ये देखा कि ये Amazon का लिंक है, ये Amazon का लिंक है और ये वॉलमार्ट का लिंक है, बट ऑलमोस्ट आई बिलीव प्राइस सेम है। तो चलें हम इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं वॉलमार्ट पे। ये प्रोडक्ट है। अच्छा, ये वैसे चीज प्रोडक्ट कंपैरेटिवली वॉलमार्ट पे सेल की जा सकती है हाई प्राइस पे, क्योंकि Amazon पे मिल रही है। तो नेवर माइंड, वी हैव टू चेंज द प्रोडक्ट। तो मैं ये समझा रहा हूँ आपको कि आपने इसी तरह प्रोडक्ट्स में डाइव करके तो आपने मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है ऐसी। लाइक ये एक प्रोडक्ट है, तो मैं ये आपको दिखा देता हूँ कि मैं Amazon पे ये प्रोडक्ट देखी, क्योंकि Amazon इसको सेल नहीं था कर रहा कोई, मतलब सारे थर्ड पार्टी सप्लायर्स हैं। थर्ड पार्टी सप्लायर हम जैसे जो FBM कर रहे होते हैं ना, उसको हम थर्ड पार्टी सप्लायर्स कहते हैं, ठीक है। जो FBA कर रहे हो उनको हम FBA सेलर कह सकते हैं, और जो हमारे जैसे सेलर होंगे उनको हम थर्ड पार्टी सप्लायर कहते हैं। जी ये 15 LB का ये देखें, ये प्रोडक्ट है, तो ये Amazon खुद सेल कर रहा है, तो ये होगी FBA प्रोडक्ट, ठीक है। बट उसकी अगर हम वेरिएशन में 15 LB में जाते हैं तो इधर Amazon सेल नहीं कर रहा, तो इट्स मीन कि वी हैव चांस टू सेल दैट प्रोडक्ट। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस प्रोडक्ट को रिसर्च करूंगा वॉलमार्ट पे। ओके, तो ये जी वॉलमार्ट पे मैं आया इस प्रोडक्ट को, और 15 LB मुझे मिल रही है 20.98 की, बट Amazon पे ये प्रोडक्ट हम सेल कर रहे थे 33 की। तो इट्स मीन के हमारे पास
इसमें इनफ प्रॉफिट है, हम ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, मतलब हम 33.99 की सेल कर सकते हैं और हम $20 की मिल रही है ये प्रोडक्ट। तो इट्स मीन कि वी हैव इनफ प्रॉफिट ऑन दैट प्रोडक्ट। रैंडमली भी आप इस प्रोडक्ट को बाय देख सकते हैं कि $20.98 इसकी प्राइस है और हम इसको जो नॉर्मली सेलर सेल कर रहे हैं वो 39.99। ये चीज है। अच्छा, एक चीज मैं इधर ऐड और करना चाहूंगा कि हमें ये चीज पहले मेक श्योर करनी चाहिए कि हमने प्राइसिंग कैसे करनी है, हमने प्रोडक्ट्स को इवेल्युएट कर कैसे करना है। अगर यही प्रोडक्ट $23 की अमेजोन पे सेल हो रही होती और मुझे इधर से 20 की मिल रही होती तो क्या मैं ये प्रोडक्ट चूज करता? कभी भी नहीं, क्योंकि हमें कुछ अमेजोन की फी और एक्सपेंसेस जो उनसे हैं वो मेक श्योर करने होते हैं। तो मैं उसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूँ कि वो क्या चीज होती है। तो उसमें मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप FBA कर रहे हो, FBM कर रहे हो, तो अमेजोन की फी है 15%। 15% अमेजोन फी आपको हर सेल पे करनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि आप अगर एक $100 की प्रोडक्ट पे कर रहे हो तो उसका 15% अमेजोन को चला जाएगा एज अ फी। तो उसमें अगर मैं $100 की प्रोडक्ट सेल की है तो मुझे 85 मिलेंगे, $15 अमेजोन को मेरी फी चली जाएगी। तो एक तो ये हमारा एक्सपेंस होता है। दूसरी चीज, जब भी आप बाय कर रहे होते हो ना तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है, बट नेवर माइंड, वी विल डिडक्ट दैट टैक्स। मैं आपको बता दूंगा कि टैक्स एग्जेम्पशन कैसे होती है, तो यू डोंट हैव टू बॉदर दैट, मतलब आपको इस चीज का परेशान होने की, आप अभी जो माइंड में रखें सिर्फ 15% फी होगी। अच्छा, मैं ये प्रोडक्ट देख रहा था, तो अब मैं अगर ये भी देख रहा हूँ कि 33 की आप अमेजोन पे लोग सेल कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसकी फी भी पे करनी होगी। तो लेट मी पुट माय कैलकुलेटर ऑन। तो उसमें हम देख लेते हैं कि इस प्रोडक्ट में हमें प्रॉफिट क्या है। अनफॉर्चुनेटली मेरा कैलकुलेटर वर्क नहीं कर रहा मैक का इधर। लेट मी ट्राई टू। जी, अच्छा, मुझे आप में से 33.99 का 15% कोई कैलकुलेट करके बताए। जी है जी शहजाद, 15% जो होगा वो आवर नहीं, FBA कैलकुलेटर से ना करें, आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। जी, मैं भी एक थोड़ा सा मेक श्योर कर लेता हूँ मुदस्सिर के 5.0 ना है। जी बिल्कुल ठीक है। अब 5.09 हमारा तो इसका टैक्स हो गया। वेरी गुड। तो उसमें क्या होगा, जब आपका 5.09 टैक्स है तो आप 33.99 में से माइनस कर दें 5.09, रिजल्ट क्या आएगा? 28.9 एग्जैक्टली। तो हमारे पास रह गए 28.99। तो इट्स मीन कि हमारी परचेज कितने की थी? 20.98। जैनब, जब टैक्स होगा ना, परचेजिंग टैक्स में आपका एग्जेम्प्ट करवा दूंगा, वो हमें पे ही नहीं करना पड़ेगा। तो जो अमेजोन का टैक्स होता है वो अलहदा होता है और प्राइस अलहदा होती है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको ये ऑर्डर दिखाता हूँ तो इसमें आप देखें कि ये जो ऑर्डर है इसकी प्राइसिंग में, ये देखें, टोटल टैक्स प्राइस उस अलहदा है आइटम की और उसका टैक्स अलहदा है। टैक्स अमेजोन अपने पास रखता है, आपको नहीं मतलब ये टैक्स मिलता, क्योंकि ये परचेज टैक्स होता है और अमेजोन आपके बिहाफ पे फाइल कर रहा होता है और आपको वो आपकी टैक्स इंफॉर्मेशन ले लेता है। तो इन फ्यूचर आपको, जी मुदस्सिर, मैं अभी ड्रॉप शिपिंग मेथड की बात कर रहा हूँ। स्टोरेज फी, कट ऑफ फी, शिपिंग फी एक्सेट्रा, ये ड्रॉप शिपिंग में आपको इन चीजों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप ना तो अपने पास प्रोडक्ट रख रहे हो ना अमेजोन को प्रोडक्ट सेंड कर रहे हो। और ये टैक्स पेयर अक्सर जो आपका बायर होगा वो टैक्स ये पे कर रहा होता है। तो इसमें ये चीज मैं आपको बता दी कि 23.89 आपको प्रोडक्ट की प्राइस थी। टैक्स आपको टोटल जो बायर ने पे किया वो 25.56 किया, बट आपको प्रोडक्ट की प्राइस मिलेगी और इसमें से 15% फी आपको पे करनी पड़ेगी। और इस वजह से हमने ये कैलकुलेशन की कि हमारे पास फी पे करने के बाद $28.99 बचे।
तो उसमें क्या होगा, जी ठीक है, तो उसमें मैं एक 33.99 -5.09, तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये अब मेरे पास आफ्टर अमेजोन फी मेरे पास ये वैल्यू आ गई, और इस वैल्यू से मैंने मेरी बस नेक्स्ट कॉस्ट जो होगी वो होगी वॉलमार्ट की बाइंग, जहां से हमने प्रोडक्ट बाय करनी है। तो उसकी है 20.98 -20.98 इज इक्वल टू, और इसमें मुझे जो प्रॉफिट होगा वो होगा 8.8 डॉलर्स ऑलमोस्ट, इसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा है इस प्रोडक्ट को सेल करने पे। एक तो ये चीज आपने थोड़ी सी अंडरस्टैंड करनी है, क्योंकि जब मैंने आज आपको असाइनमेंट देनी है ना प्रोडक्ट रिसर्च करने की, तो उसमें आपको मसले आएंगे। और इसकी मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं आपको एक सैंपल शीट फेसबुक पे मैं आपको सेंड कर दूंगा, मास्टर शीट। तो आपने क्या करना है, आपने उस शीट को मुझे ईमेल करना है, बट आई रिकमेंड गूगल शीट्स, कि आप गूगल शीट को, चले आप एक काम करें, मैं आपको उस चीज का बता दूंगा। आप एक मैनुअली आप एक गूगल शीट क्रिएट करेंगे, गूगल शीट क्रिएट करने का मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ, ताकि आप उस चीज को कर लें। आपने इस पेज पे आके शीट्स पे आना है। तो आपने क्या करना है, ब्लैंक एक शीट ओपन करनी है। इधर आपने पहले लिखना है अमेजोन प्राइस, ये चीजें नोट कर लें, फिर मैं आपको मास्टर शीट का बाद ऑनलाइन नहीं बता दूंगा ड्यूरिंग दी जूम क्लास। अमेजोन की प्राइस क्या होगी और वॉलमार्ट की प्राइस क्या होगी, और प्रॉफिट क्या होगा। ये अभी अभी के लिए आपने ये 3 सेल्स जो है ना, प्रॉफिट आपने इसी तरह कैलकुलेट करना है जिस तरह मैंने बताया। इसका फार्मूला मैं बता देता हूँ आपको, अमेजोन प्राइस -15% ऑफ अमेजोन प्राइस, और जो वैल्यू आ जाए इज इक्वल टू, या उसमें से आपने माइनस करना है परचेज प्राइस को, माइनस परचेज प्राइस, प्राइस। इसका मैं आपको शीट्स पे फॉर्मूला लगा दूंगा, सिखा दूंगा कैसे लगाते हैं। तो देन इन फ्यूचर आपको एक एक प्रोडक्ट्स की कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी प्राइसेस और प्रॉफिट्स वगैरह। माइनस इज इक्वल टू प्रॉफिट, ये मैं आपको रिटन फॉर्म में एक फार्मूला दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। अच्छा जी, 15% अमेजोन की फी में से जो सी है ना, वो अमेजोन की प्राइस में से माइनस करके, और जो परचेज जो रिजल्ट आएगा उसमें से आपने परचेज प्राइस को माइनस करना है। तो रेस्ट ऑफ द वैल्यू इज योर प्रॉफिट। तो ये एक चीज मैंने आपको अब समझाई कि आपने ये कैसे कैलकुलेट करना है। अच्छा, मैनुअली मैं आपको बता रहा था कि मैनुअली बाय प्लेटफॉर्म आपने रिसर्च कैसे करनी है। मैं अमेजोन पे गया, तो मैंने अमेजोन पे एक प्रोडक्ट देखी कि और उस प्रोडक्ट को मैंने सर्च किया वॉलमार्ट पे, उसकी प्राइस को उस मेक श्योर किया कि उसकी प्राइस कम है और वो स्टॉक में भी है। ये भी चीज आपने मेक श्योर करनी है कि वो प्रोडक्ट स्टॉक में है। स्टॉक का मैं बता देता हूँ आपको, पिकअप नॉट अवेलेबल एक अलग ऑप्शन है, सोल्ड एंड शिप बाय वॉलमार्ट। और जो भी अभी आपने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है वो आपने सोल्ड एंड शिप बाय वॉलमार्ट की करनी है। डिफरेंट सप्लायर्स इधर हो सकते हैं, लाइक कोई भी प्रोडक्ट मैं ओपन करता हूँ, लेट्स सपोज, तो इधर मल्टीपल सेलर्स होते हैं। तो एट ये देखें, सोल्ड एंड शिप बाय क्रेस्ट अटलांटिक एलएलसी। तो आपने वो प्रोडक्ट्स यूज करनी है फिलवर्क जो सोल्ड एंड शिप बाय वॉलमार्ट हो। लेट्स सपोज मैं इधर जिप कोड भी आप चेंज कर सकते हैं इसमें। नेवर माइंड, ये चीजें आपको बाद में समझाई जाएंगी क्योंकि अभी नहीं इसकी आपको समझ आनी। तो उसमें क्या होगा कि एक तो आपने कल तक 10 प्रोडक्ट्स रिसर्च करनी है, इस तरह टाइम वेस्ट करना है आपने थोड़ा सा प्रोडक्ट रिसर्च पे। और जी, एक क्वेश्चन आया, मुझे नाम नहीं शो हो रहा,
कि सर इफ वी हैव अकाउंट रेडी तो हम असाइनमेंट वाली प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। उससे मेरा ये क्वेश्चन है कि उसके पास वॉलमार्ट का या किसी सप्लायर का अकाउंट है जहां से वो बाय कर लेगा प्रोडक्ट और कस्टमर को डिलीवर कर लेगा। वॉलमार्ट ऑर्डर आपने दराज से ऑर्डर जी फुरकान, ये आपका क्वेश्चन जो है कि वॉलमार्ट ऑर्डर ऐसे नहीं जैसे दराज से ऑर्डर हो और अल्फते की पैकेजिंग में आ जाए, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन आपने पैसे कमाने हैं और ये चीजें बड़ी काम आएंगी, इनको सीख लें। अगर प्रोडक्ट्स के लिए अमेजोन का अकाउंट साइन इन करना लाजमी होगा? नहीं, प्रोडक्ट रिसर्च के लिए अमेजोन का अकाउंट लाजमी नहीं है, बट एक चीज मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ जो आपने प्रॉब्लम आपको फेस करे। जब भी आप पाकिस्तान से amazon.com ओपन करते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी, अगर बता दें अगर आपको नहीं हो रही। अच्छा, जब भी आप अमेजोन का अकाउंट ओपन करेंगे, मेरे तो अकाउंट्स लॉगिन है और उनकी लोकेशन ऑलरेडी सेट है। बट जब आप अकाउंट आप में से कोई भी बंदा amazon.com पे जाएगा तो इधर आपको पाकिस्तान की लोकेशन शो हो रही होगी, डिलीवर टू पाकिस्तान आ रहा होगा। तो जब आप प्रोडक्ट रिसर्च यूएसए की कर रहे हो, अभी हर बंदा यूएसए की प्रोडक्ट रिसर्च करेगा ना सिर्फ, तो प्रोडक्ट रिसर्च अब यूएसए की कर रहे हो तो आप क्यों वो प्रोडक्ट्स देख रहे हो जिनकी डिलीवरी सिर्फ पाकिस्तान में है? तो आपने क्या करना होगा उसमें, आपने इधर और एंटर अ यूएस जिप कोड, इधर आपने जिप कोड यूज करना है 90001। आपने अप्लाई पे क्लिक करना है और आपने डन पे क्लिक करना है। तो अब आपको लॉस एंजलिस की लोकेशन होगी, वो प्रोडक्ट शो करवाएगा अमेजोन जिसकी लॉस एंजलिस में डिलीवरी है, यूएसए में डिलीवरी है। आपने न्यूयॉर्क का करना हो वो भी आप कर सकते हैं। ये दो दो जिप कोड रिकमेंडेड हैं, आपने ये जिप कोड यूज करने हैं 1001 और 9001। तो ये न्यूयॉर्क की आ जाएगी। अब आपको प्रोडक्ट जो शो हो रही है, आपने ये क्यूरी करनी थी मुझसे कि सर मैं प्रोडक्ट रिसर्च कर रही हूँ लेकिन वो स्टॉक में नहीं है। लाइक मैं अगर इधर पाकिस्तान कंट्री चूज करने की कोशिश करता हूँ, मैनेज एड्रेस शिप आउटसाइड पाकिस्तान, इधर मैं करता हूँ लेट्स सपोज ये कंट्री पाकिस्तान। जी ये पाकिस्तान है। अगर आपकी बाय डिफॉल्ट लोकेशन पाकिस्तान होगी तो क्या होगा, जब मैं ये प्रोडक्ट ओपन करूंगा तो उसमें मुझे मसला आएगा कि ऑर्डर स्पेस नहीं, मैं ऑर्डर्स पे आ गया, ये प्रोडक्ट थी एक, अब करंटली अवेलेबल। आप अगर आपकी लोकेशन पाकिस्तान होगी तो आप इस तरह के मसले मसाइल आपको आएंगे। तो इस वजह से आपने जो लोकेशन यूज करनी है वो आपने करनी है लॉस एंजलिस की। अब देखें उधर तो ये स्टॉक में नहीं थी, अब आपने कहना है सर ये स्टॉक में आ गई है, शिप्स फ्रॉम अमेजोन है, सोल्ड बाय AKGK, ये एक सेलर है और अमेजोन इसको सेल कर रहा है। आपने जो प्रोडक्ट रिसर्च ड्रॉप शिपिंग के लिए करनी है उस पे अमेजोन नहीं होना चाहिए, शिप्स फ्रॉम अमेजोन नहीं होना चाहिए, सोल्ड बाय और सोल्ड बाय और शिप्स फ्रॉम डिफरेंट सेलर होना चाहिए। लाइक AJK ही शिप कर रहा हो और AJK ही सोल्ड कर रहा हो। आपने ये चीज भी मेक श्योर करनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि वॉलमार्ट पे आपने सोल्ड एंड शिप बाय वॉलमार्ट देखना है, अमेजोन पे आपने जो चीज देखनी है वो शिप्स फ्रॉम एंड सोल्ड बाय अमेजोन होगा, सॉरी थर्ड पार्टी सप्लायर होगा। ये AKGK को मैं थर्ड पार्टी सप्लायर कहूंगा, तो ये ब्रांड भी आप कह सकते हैं। एक तो ये चीज हो गई, और उसमें एक इस तरह की आपने गूगल शीट बनानी है। गूगल शीट पे आपने अपना जूम अपना नेम और अपनी आईडी लिखनी है, रोजगार आईडी, और आपने साथ इधर आईडी लिख के मुझे सेंड करना। इस तरह नेम आपने करना है, ये शेयर की ऑप्शन होती है और मैं आपके साथ अपनी ईमेल शेयर करूंगा, तो आपने ये मुझे शेयर करनी है हर बंदे ने, और ये आपकी असाइनमेंट इस तरह एवेलुएट होगी। ठीक है, अब मुझे आप बता दें कि आपके क्वेश्चंस क्या हैं। सर अमेजोन फिश की प्रोडक्ट तो वॉलमार्ट से डायरेक्ट बायर का एड्रेस पर जा रही है, तो वो शिपिंग फैसिलिटी जी इरम, हम अमेजोन की जो फी है वो आप उसका प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, आप उसके प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आप जो अमेजोन से सर्विसेज ले रहे हो,
उसका जो है वो 15% आपसे ले रहा है, फी ले रहा है। और एक दफा असाइनमेंट के लिए प्रोडक्ट प्रोसीजर बताइए अभी ऐप में से आपने। सुनो सर, सप्लाई अमेजोन बता दे। जी मुझे इस तरह समझ नहीं आ रही, थोड़ा सा मुझे लगता है एक्सपेंड करना पड़ेगा इस चीज को, ताकि मुझे मैसेजेस शो होते रहे। जी लोकेशन, हंटिंग क्राइटेरिया बता दें, जिप कोड का बता दें। सर वाल असाइनमेंट रिपीट कर। जी आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने ऐसी, सिंपल वर्ड्स में मैं आपको असाइनमेंट बता देता हूँ, ऐसी 10 प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है जिसमें $1 से ज्यादा प्रॉफिट हो। जो मैंने आपको बताया प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका, $1 प्रॉफिट हो। पहले तो एक ये चीज नोट कर लें कहीं। दूसरी चीज आपकी ये होनी चाहिए कि वॉलमार्ट के ऊपर प्रोडक्ट सोल्ड एंड शिप्ड बाय वॉलमार्ट होनी चाहिए। जैसा कि ये देख सकते हैं आप, ये प्रोडक्ट नहीं है सोल्ड एंड शिप्ड बाय वॉलमार्ट, ये प्रोडक्ट सोल्ड एंड शिप्ड बाय वॉलमार्ट है। तो ये चीज आपने, मैंने लाइव असाइनमेंट सबकी चेक करनी है, मेक श्योर करिएगा आपकी गलतियों को मैं लाइव करेक्ट करूंगा। तो मेक श्योर करिएगा कि हर बंदा असाइनमेंट अपनी कल कंप्लीट करे। अच्छा, एक तो मैं आपको बता रहा था वॉलमार्ट सोल्ड एंड शिप बाय वॉलमार्ट होना चाहिए। दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई कि सोल्ड एंड शिप बाय अमेजोन नहीं होना चाहिए, ना एक भी नहीं होना चाहिए। ये नहीं हो कि शिप्स फ्रॉम अमेजोन हो और सोल्ड बाय किसी थर्ड पार्टी सप्लायर हो। आपका शिप्स एंड सोल्ड बाय थर्ड पार्टी सप्लायर हो। नहीं मिलेंगी प्रोडक्ट्स, घबराना नहीं है, मैं आपको तरीकाकार बताऊंगा, प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगी। ये सारी चीजें मैं आपको डिस्कस आज जो मैं आपसे कर रहा था वो कर रहा था मैनुअली। तो आपने मैनुअली प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। कल जब मैं आपको बाय ड्रॉपशिपर बताऊंगा तो चीजें आपने इजीली, मैं ड्यूरिंग द लेक्चर विद इन 5 मिनट्स हर बंदा 20 से 30 प्रोडक्ट फाइंड करने के काबिल हो जाएगा। तो इस वजह से मैं आपको आज टाइम असाइनमेंट दे रहा हूँ उसकी मैनुअली रिसर्च करने की, हंट करने की, कि कंपैरेटिवली आपको प्रोडक्ट्स बहुत कम मिलेंगे। जब आपको प्रोडक्ट्स कम मिलेंगे तो लेकिन अच्छी मिलेंगी प्रोडक्ट, तो उसमें एक तो अमेजोन का मैंने आपको बता दिया, जिप कोड आपने चेंज करना है, यूएसए की मार्केट की आपने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, क्योंकि आप walmart.com पे प्रोडक्ट्स फाइंड करेंगे और amazon.com पे सेल कर रहे हैं, आपने ये इमेजिन करना है। और हम उस amazon.com के अकाउंट के ऊपर वर्क करेंगे। ये चीजें हो गई। और जी कोई क्वेश्चन आप सबका? जी फरीहा, ये आपका मैसेज मैं जरा इसको पहले तो रिपोर्ट कर दूं कलीम को, ताकि आपका इसका फर्दर एक्शन लिया जाए। जी ये मैंने, थर्ड थर्ड पार्टी सप्लायर ओनली वॉलमार्ट होना है। जी अभी हमने जो प्लेटफॉर्म थर्ड पार्टी जहां से हमने बाय करनी है वो वॉलमार्ट ही सिर्फ होना चाहिए। और सर प्रोडक्ट हंटिंग का मैंने एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ लास्ट पे, जॉब टाइमिंग क्लैश। शहीन फाइलर का भी उस डिबेट में ना जाएं, आप फोकस करें प्रोडक्ट हंटिंग पे, प्रोडक्ट रिसर्च पे। जी कर सकते हैं मिसबा पाकिस्तान से अकाउंट पे ड्रॉप शिपिंग। जी सर अमेजोन टू वॉलमार्ट कंपेयर करना है। जी हमने अमेजोन से और वॉलमार्ट से कंपेयर करना है। जी फ्याज वॉलमार्ट का टैक्स होता है, जिस तरह जब आपसे कस्टमर बाय करते हैं ना प्रोडक्ट्स, तो वो मैंने आपको दिखाया अभी टैक्स उधर 1.72 था। तो जब आप भी वॉलमार्ट से बाय करते हो ना तो आपको भी टैक्स पे करना पड़ता है। बट हमारे पास एक ना टैक्स एग्जेम्पशन की एक सोल्यूशन होता है कि हम वॉलमार्ट को शो करवाते हैं कि हम बिजनेस कर रहे हैं
और हमारा बिजनेस टैक्स एग्जेम्प्टेड है। ड्रॉप शिपिंग इज अ टैक्स एग्जेम्प्टेड, रीसेलिंग इज अ टैक्स एग्जेम्प्टेड, मतलब रीसेल कर रहे हो आप प्रोडक्ट, यू आर नॉट सपोज टू पे द टैक्स, तो वो वॉलमार्ट आपसे टैक्स नहीं चार्ज करेगा। तो उस चीज को उस चीज को आप अभी परेशान ना हो उससे, टैक्स पे से, इसलिए मैं आपको वो चीज प्रॉफिट फार्मूला रिपीट कर दें। जी ठीक है, एचपीएल का क्रेडिट कार्ड बन सकता है, जी एचपीएल का क्रेडिट कार्ड बन सकता है। और जी पैकेजिंग का उसमें आप परेशान ना हो, उसका भी मैं एक आपको डिटेल लेक्चर दूं, यूपीसी बिजनेस नेम। अच्छा जी, अब एक चीज तो मैं, आपने ना किसी ने क्वेश्चन किया है तो काफी इंपॉर्टेंट थी, शीट तो सबने देख लिया, मुझे नहीं उम्मीद के क्वेश्चन क्यों नहीं आया। अच्छा, अमेजोन की प्राइस रख ली, वॉलमार्ट की प्राइस रख ली, प्रॉफिट आपने कैलकुलेट कर लिया, मुझे क्या पता लगा, कहाँ से पता लगेगा कि प्रोडक्ट कौन सी है, और प्रोडक्ट वॉलमार्ट पे कौन सी देखी थी, अमेजोन पे आपने कौन सी देखी थी। तो उसके लिए आपने दो चीजें ऐड करनी है, और अमेजोन यूआरएल, वॉलमार्ट यूआरएल। अच्छा जी, यूआरएल का अगर किसी को नहीं पता तो मैं उसका भी बता देता हूँ, लेट्स मी फिल वन ऑफ देम, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमने कैसे करना है। अच्छा, ये प्रोडक्ट हमने वॉलमार्ट पे फाइंड की थी, 20.98 इसकी प्राइस थी। तो मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग कर देता हूँ। तो जी वॉलमार्ट यूआरएल इधर आ गया, और वॉलमार्ट प्राइस 20.98 थी जी, मैंने ये भी लिख दी। अब मैं अमेजोन की प्राइस पे आऊंगा, तो ये इसका यूआरएल था प्रोडक्ट का, तो मैंने ये कॉपी किया, और मैंने ये इधर अमेजोन की यूआरएल में कर दिया, 33.99 इसकी प्राइस थी। तो प्रॉफिट मैंने इसका कैलकुलेट किया, वो $8 आ रहा था। प्रॉफिट का मैं थोड़ा सा फिर रिपीट कर देता हूँ अपने नोट से, कि आपने 33.99 की अमेजोन प्राइस थी, अमेजोन प्राइस, और 5.09 इसकी फी बनी, मतलब मैंने जब 15% कैलकुलेट किया, 15% ऑफ अमेजोन प्राइस, मुझे जरा ये चेंज कर लेने थे जी, 15% ऑफ अमेजोन प्राइस माइनस करना है हम, 15% ऑफ अमेजोन प्राइस क्या था, 5.09, तो मैंने 5.09 इसमें से 33 में से माइनस किया, और चले मैं इसको थोड़ा सा इस तरह करता हूँ, ताकि आपको होना हो जाए। अमेजोन प्राइस ये थी जी। एक चीज और आपने, लेकिन वो चीज मैं चले फार्मूला में कवर कर लूंगा, आप उसको इग्नोर कर दें। ये 5.99 5.09 माइनस के 28.09 आया। आपकी वॉलमार्ट की जो प्राइस है वो 20.98 है, माइनस अब जब आपने 20.98 किया तो आपके पास $8 प्रॉफिट हुआ, तो वो आपने प्रॉफिट इधर $8 लिख दिया। तो ये चीज तो आप इस सीक्वेंस में करिएगा, बाकी मैं कल जब आपका चेक कर रहा हूँ तो मैं आपको प्रॉफिट फार्मूला भी बता दूंगा कि कैसे लगाना है। इसी सीक्वेंस में आप प्राइसेस रखिएगा, इसी सीक्वेंस में आप यूआरएल रखिएगा, ताकि सबको मैं कॉमनली प्रॉफिट फार्मूला पुट करने का मैं आपको आइडिया दे दूंगा। जी तहसीन, हम जब ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं तो हम एफबी कर ही नहीं रहे होते, फुलफिल्ड बाय अमेजोन, इन्वेंट्री अमेजोन को भेजने की जरूरत ही नहीं है। ये एक्सेल की शीट नहीं है, ये गूगल की शीट है। इसका मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ अगेन, जिन बंदों को नहीं समझ आई, वो ये है कि आपने नया टैब ओपन करना है, आपको ये डॉट्स नजर आएंगे, आपने शीट्स पे जाना है, आपने फिर एक ब्लैंक शीट पे क्लिक करना है, और ब्लैंक शीट पे क्लिक करने के बाद इधर आपने अपना पहले नाम और आईडी लिखनी है, फिर उसके बाद आपने अमेजोन प्राइस, वॉलमार्ट प्राइस, इसी तरह की ये शीट बनानी है। ये देख लें, इसका स्क्रीनशॉट अगर किसी को चाहिए तो वो पिक्चर ले सकता है सिर्फ इस शीट की। अच्छा जी, अब फिर थोड़ा सा मैं क्वेश्चंस की तरफ आता हूँ। ऑर्डर डिस्क्रिप्शन जी, किसी कुछ नहीं आपने रखना, जब आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो सिर्फ लिंक्स रखो। आपने ना प्रोडक्ट टाइटल रखना है, ना डिस्क्रिप्शन रखने की, कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है।
यूपीसी का बिजनेस मॉडल में तो बता दे, मुझे याद दिला दिया सर्वर जी। यूपीसी का अभी आपने नहीं करना, वो मैं आपको बताऊंगा जब आएगा, जब हम प्राइवेट लेवल करेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट दैट। अच्छा, सामने पे क्वेश्चन आ नहीं रहा या मुझे शो नहीं हो रहे? इसका मतलब सबको समझ आ गई है। ऐसे हो नहीं सकता कि मैसेज ना आ रहा हो। इज एवरीथिंग गुड? जी बिल्कुल, चैट डिसेबल कर दी गई है। और अगर इसी तरह की सूरत हाल रही, जो मैंने पहले फरीहा यासीन, इनके मैसेज की वजह से चैट डिसेबल करवाई है मैंने कलीम साहब से। तो वेल ये भी एक अच्छा सोल्यूशन है आपके लिए कि अगर जब आपको किसी बात की समझ नहीं आती, हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपको ये चीजें समझाएं। तो नेक्स्ट मैं मेक श्योर करूंगा कि ऐसा बंदा मेरी तो क्लास में ही ना हो। तो नेक्स्ट अब मैं ऑन गोइंग साथ साथ आपके मैसेजेस नहीं मतलब रीड करूंगा, ना ही इनेबल करूंगा आपको। एट द एंड 15 मिनट्स में मतलब मैं आपको अलाउ करूंगा, आप मैसेजेस पे अपने क्यूरीज पुट कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि आप, मैं ये चाह रहा था कि रियल टाइम आपके मैसेजेस को साथ में मॉनिटर करता हूँ, ताकि मुझे बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मैं कोई चीज मिस कर रहा होता हूँ तो आप मुझे याद करवा देते हो। मैं एक फिजिकल क्लास का इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाह रहा था, बट ये डिफरेंट किस्म की जो मैसेजेस है करना, ये अनएक्सेप्टेबल है। तो चले, ये एक चीज हो गई। अच्छा, मैंने अब आपको, आज हमने ये बिजनेस मॉडल हम इस पे बात कर रहे थे, तो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल पे प्रोडक्ट रिसर्च का मैंने आपको बताया। वॉलमार्ट सप्लायर मैंने कहा आपको चूज करना है। फिर मैंने आपको मेथड्स बताए, उसमें से मैनुअली बाय प्लेटफॉर्म के रैंडमली मैं किसी प्रोडक्ट पे जाऊंगा, उसको मैं वॉलमार्ट पे सर्च करूंगा, तो उसको करना है। बाय ड्रॉप शिपर आपको मैं कल समझाऊंगा आपकी प्रोडक्ट रिसर्च देख के। फिर मैंने आपको ये क्राइटेरिया बताया कि आपने 15% फी होती है आपकी अमेजोन पे, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है। ये हम आज सिर्फ हम समझ रहे थे प्रोडक्ट रिसर्च करना। प्रोडक्ट रिसर्च पे मैं टोटल मोस्ट प्रोबेबली 3 लेक्चर जो है ना वो हम स्पेंड करेंगे प्रोडक्ट रिसर्च पे। तो आई एम श्योर के आज तक की जितनी भी चीजें हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। और उसमें चले, मैं आपको सिक्योरिटी, जस्ट गिव मी अ सेकंड जी। ये मैं चैट आपको इनेबल कर रहा हूँ, तो काइंडली आप मुझे क्यूरीज जो है वो बता दें। नहीं, इसकी असाइनमेंट की जो डेडलाइन है वो मंडे में इसलिए नहीं कर सकता, कल फ्राइडे है। तो फ्राइडे के लिहाज से
मैं ये नहीं, ये कल ही आप करें कंप्लीट, ताकि मैं कल आपको बाय ड्रॉपशिपर समझाऊं। मंडे तक मैं आपको अच्छी वाली असाइनमेंट दूंगा। ईमेल कर दें अपना। जी मैं एक ईमेल अभी करने लगा हूँ, वैसे मैं फेसबुक पे भी शेयर की है। sn., चीज मैंने सेंड टू एवरीवन करना था। 1 सेकेंड। मैसेज टू everyone in the meeting. So sorry, not up at the rate gmail.com. सेलर अकाउंट की फी $40 मैंने तहसीन आपको कल बताई थी कि $40 फी होती है। मैंने अदनान अभी के लिए आपको बताया कि $1 मिनिमम प्रॉफिट होना चाहिए। नेवर माइंड प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, एटलीस्ट $1 प्रोडक्ट प्रॉफिट होना चाहिए। सर एक्सेल शीट को अपनी आईडी से रीनेम करना है, सेंड करें ईमेल पे अकाउंट वगैरह। जी उमैर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। यूआरएल कैसे पुट करेंगे शीट में? तो आपने कोई भी प्रोडक्ट ओपन करनी है, लाइक ये एक प्रोडक्ट मैंने ओपन की है, आपने यूआरएल बार में आना है। फिर आपने, अगर आपके पास मैक है तो कमांड सी का बटन प्रेस करना है, अगर आपके पास विंडोज है तो आपने कंट्रोल सी का बटन प्रेस करना है। फिर जब आपने शीट पे आना है तो आपने क्या करना है, उस बॉक्स पे आके जहां आपने प्रोडक्ट को पुट करना है, तो आपने फिर कंट्रोल वी या कमांड सी बटन आपने प्रेस करना है, तो आपकी प्रोडक्ट इस तरह इधर प्लेस हो जाएगी, यूआरएल प्लेस हो जाएगा। जी यूके मार्केट, सारी मार्केट्स में कवर करूंगा आपको। जो बस टास्क दिया गया आप ये कंप्लीट करें। और ऑन गोइंग मैं आपकी अटेंडेंस को थोड़ा सा लिंक कर दूंगा आपकी असाइनमेंट से, अगर मुझे प्रोग्रेस ना नजर आई तो। अच्छा, एक चीज मैं आपको इधर ऐड करना चाहूंगा, वो ये है कि आप इन फ्यूचर अगर आप वर्बली, जो बंदे कह रहे हैं ना कि मैं अभी सीख रहा हूं और मुझे समझ आ गई है, तो दे आर नॉट इवन लर्निंग। मैं ये चीज जरा भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उसकी वजह भला क्या है कि जो चीजें आपने, जब मैं आपको अगर ड्रॉप शिपिंग समझाना चाह रहा हूँ तो मैं विद इन 1 आवर आपको मैं सारी ड्रॉप शिपिंग समझा दूंगा, लेकिन जब तक आप अपने हाथ से प्रोडक्ट रिसर्च नहीं करोगे आपको नहीं मिलनी प्रोडक्ट्स। कल को अगर आपको क्लाइंट मिल जाता है, आपको ये पता होगा कि जी सोल्ड एंड शिप बाय वॉलमार्ट हो, आपने लिखा होगा, लेकिन आपने रिसर्च नहीं की होगी, तो आपको समझ नहीं आएगी। तो काइंडली आप अपनी असाइनमेंट्स को ऑन टाइम कंप्लीट करिएगा। अमेजोन पे शिप और सेलर डन डिफरेंट। जी मेल मैंने सेंड कर दिया, आप फेसबुक ग्रुप से ले लें, क्योंकि डिफरेंट मैसेजेस की वजह से वो थोड़ी सी डीप चली जाती है। फाइंड करेंगे अमेजोन का, जहां आप सेल कर रहे होते हो, जो आप प्लेटफॉर्म आपसे फी ले रहा होता है, आपने उसका ही 15% फाइंड करना है। आप अमेजोन पे सेल कर रहे हो, अमेजोन आपसे 15% फी चार्ज करेगा, तो आपने अमेजोन का 15% कैलकुलेट करना है। फार्मूला, जी फार्मूला एक दफा मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। जी ये फॉर्मूला है, Amazon प्राइस माइनस 15% ऑफ द Amazon प्राइस। जो आएगा, रिजल्ट आएगा, उसमें से आपने वॉलमार्ट की प्राइस को माइनस करना है, सिंपली आपका प्रॉफिट आ जाएगा। जी मैसेजेस Amazon असाइनमेंट के लिए कुछ हिंट्स भी एफबी में सेंड कर दें। जी जरूर। सोल्ड एंड फॉर प्रोडक्ट रिसर्च थर्ड पार्टी। जी एग्जैक्टली, सोल्ड एंड शिप्ड बाय वॉलमार्ट और थर्ड पार्टी ऑन Amazon। जी टास्क ये है कि आपने 10 प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है अकॉर्डिंगली।
जी तहसीन विदाउट फी पे किए भी बन सकता है, उसको इंडिविजुअल अकाउंट कहते हैं, लेकिन फी तो आपने अल्टीमेटली आपने पे करनी पड़ती है। अगर आप $39 पे नहीं करेंगे, अमेजोन आपसे फिर पर लिस्टिंग $0.99 चार्ज करेगा। तो अगर आपने 10 प्रोडक्ट लिस्ट करनी है या 100 करनी है, 100 करनी होगी, तो $100 ऑलमोस्ट आपको अमेजोन चार्ज करेगा। तो इससे बेहतर है कि आप $39 फी पे करो। फी से घबराओ ना, ये कुछ प्रोडक्ट्स का प्रॉफिट होता है। जी अगेन एक दफा मैं ओवरव्यू करूंगा अकाउंट क्रिएशन का। कौन रिस्पेक्टेबल असाइनमेंट। जी मेहताब अच्छा मैसेज किया है। मैं ये एक वैसे भी मैसेज जो सा फेसबुक ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। यूआरएल समझ नहीं आया उमैर। जब प्रोडक्ट आपने कोई भी रिसर्च करनी है, जब आप देखते हो कि उसमें प्रॉफिट है, तो आपने उसके लिंक सेव करने होते हैं शीट पे, तो ये यूआरएल का है। जी ये मोबाइल पे काम नहीं हो सकता। जो बंदे ये सोच रहे हैं कि हमारे पास टच मोबाइल है, आईफोन 13 प्रो मैक्स है, तो उसमें भी नहीं हो सकता। मुदस्सिर नहीं, फिर भी मैं अगर एक प्रोडक्ट भी आप लिस्ट करना चाह रहे हो, तो मैं फिर भी इंडिविजुअल अकाउंट रिकमेंड नहीं करूंगा। जी कोई टूल नहीं है अब्दुलरहमान। आप तो बाय कर लोगे, बाकी कहाँ से बाय करेंगे? इस वजह से कोई टूल नहीं है। आप मैनुअली प्रोडक्ट रिसर्च करो। वैसे भी ड्रॉप शिपिंग के लिए टूल्स बाय करने की कोई जरूरत नहीं है। बगैर लैपटॉप नहीं है। जी अभी फिल वक्त भी बगैर लैपटॉप नहीं हो सकता। मैं ये रिकमेंड करूंगा एटलीस्ट पीसी आपके घर में हो प्रैक्टिस करने के लिए। जी गुलाम इंशाल्लाह कल से नेक्स्ट लेक्चर से हम इसी तरह करेंगे। जी बड़ा अच्छा उमर हयात, उमर हयात सॉरी, आपने क्वेश्चन किया। जी एक चीज ये भी आपने मेक श्योर करनी है कि प्रोडक्ट सेम हो। अब ये प्रोडक्ट थी, लेट मी शो यू। ये प्रोडक्ट थी IMA। जी टाइटल में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आपने ये देखना है अब के प्रोडक्ट सेम हो। आई ये सीक्वेंस, अब ये ना हो कि आप वर्डिंग देखने बैठ जाओ। IAMS प्रोएक्टिव हेल्थ स्मॉल एंड टॉय ब्रीड, स्मॉल एंड टॉय ब्रीड। अच्छा इधर है स्मॉल एंड टॉय ब्रीड अडल्ट ड्राई डॉग फूड। इधर है प्रोएक्टिव हेल्थ स्मॉल एंड टॉय ब्रीड। अच्छा पिक्चर्स भी सेम होनी चाहिए, टाइटल वर्डिंग सेम ना भी हो, मीनिंग सेम होना चाहिए। विद रियल चिकन, तो ये विद रियल चिकन ही है, वो ही है। बस उन्होंने प्रोएक्टिव वर्ड मिस किया है, जो आप वेरीफाई कर सकते हो पिक्चर्स पे। देन आपने वेरीफाई करनी है अडल्ट 1+। तो ये अडल्ट 1+, ये पिक्चर सारी सेम है। पिक्चर को ओपन करके मल्टीपल पिक्चर्स होती हैं। अगर आपको कुछ भी चेंज लगता है तो आपने नहीं चेंज, मोस्ट कॉमनली आपने उसका वेट 15 LB है, इधर भी 15 LB है, ये 15 LB लिखा हुआ है, 15 LB लिखा हुआ है। ये चीज मेक श्योर करनी होती है, ब्रांड मेक श्योर करना होता है, और उसमें फ्लेवर मेक श्योर करना होता है, और ये मेक श्योर करना होता है कि स्मॉल डॉग्स के लिए है, अडल्ट के लिए, किस डॉग के लिए। डिफरेंट प्रोडक्ट्स की मल्टीपल क्राइटेरिया हो सकते हैं, लेकिन आपने प्रोडक्ट मेक श्योर करना है सेम हो। जी 10 प्रोडक्ट की कैटेगरी सेम होनी चाहिए। जी कोशिश करें कि डिफरेंट हो, अगर सेम भी होगी तो कोई मसला नहीं। प्रोडक्ट रिटर्न की फुरकान मैं आपको बात बता दूंगा, रिटर्न्स मैनेजमेंट की। इस बार अगर LLC की जरूरत इन तब पड़ेगी अगर आप बिजनेस अकाउंट बनाना चाहें। इंडिविजुअल अकाउंट पे अगर नेम पे पर्सनल डिटेल्स पे अगर आप अमेजोन अकाउंट बना रहे हैं, तो LLC की जरूरत नहीं पड़ेगी। और LLC की जरूरत मोस्टली इसलिए पड़ती है कि आपने जब परचेजिंग करनी होती है, वॉलमार्ट आपका वीजा कार्ड एक्सेप्ट नहीं करता, आपकी डिटेल्स एक्सेप्ट नहीं करता। USA बेस्ड कंपनी है सिद्रा वॉलमार्ट। जी हमने Amazon.com पे रिसर्च करनी है। जिप कोड का मैंने बताया कि आपने जहां डिलीवर टू पाकिस्तान आ रहा होगा, आपने 90001 रखना है, चूज करना है। जी अब क्वेश्चंस रिपीट होना स्टार्ट हो गए हैं, इट्स मीन के वही क्वेश्चंस हैं जो दोबारा मैं बार बार देख रहा हूँ।
प्रोडक्ट सर्चिंग क्राइटेरिया, अच्छा घबराना नहीं है अगर प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगी, बट मुझे ये पता चलना चाहिए कि आपने एफर्ट्स पुट किए हैं। अगर नहीं मिलेंगी तो कोई बात नहीं है, पहले दिन किसी को भी नहीं मिलती, या बड़े से मसले आपको फेस, बड़े से क्वेश्चंस आपके रेज हो सकती हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं आपको इस काबिल बनाऊं कि आप कम टाइम में अच्छी प्रोडक्ट रिसर्च कर सको। तो नहीं, पांच प्रोडक्ट्स 10 ही रहेंगी, पांच नहीं करनी हमने। और कल क्लास के पहले 10 मिनट 15 मिनट मैं मेक श्योर करूंगा सबकी असाइनमेंट्स, मुझे किसकी असाइनमेंट्स मिली है मैं एक लिस्ट भी बना लूंगा उसकी। और ऑन गोइंग अगर मैं देखूंगा कि फ्रीक्वेंसी कम है असाइनमेंट्स की, कम बच्चे असाइनमेंट्स कर रहे हैं, तो मैं आपकी असाइनमेंट को आपकी अटेंडेंस के साथ भी मैंने लिंक कर देना है। हाँ, ये मोहम्मद जहां से बड़े अच्छा क्वेश्चन किया कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से प्राइस कम क्यों होती है। अच्छा क्या होता है कि मैं एक ब्रांड ओनर हूँ, मैं वॉलेट सेल कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा, मैंने अमेजोन पे 100 पीस भिजवाया था, वॉलमार्ट पे 100 पीस भिजवाया था, और ईबे पे 100 पीस भिजवा दिया था जी, मैं सेल कर रहा था। अब क्या हुआ, जिस तरह ये मैं एक प्रोडक्ट थी IMAS ब्रांड का, IAMS स्टोर ये ब्रांड है। अब यही बंदा वॉलमार्ट पे भी सेल कर रहा है प्रोडक्ट, लेट्स अमेजोन पे ये बंदा खुद कर रहा है 7 LB की $11 में। 7 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करो, इट्स मीन कि ये बंदा प्रोडक्ट अगर 15 LB की सेल करेगा, अगर खुद ब्रांड सेल करेगा तो $22 की सेल करेगा। बट उसके पास 15 LB का पैकेजिंग जो उसने अमेजोन को भिजवाए हुए थे ना, वो खत्म हो गए 15 LB के बैग। बट उसने जो वॉलमार्ट पे भिजवाए हुए थे ना बैग्स, वो वॉलमार्ट में पड़े हुए हैं। अब वो सेल कर रहा था 20.98, उसने प्राइस तो नहीं चेंज करनी ब्रांड ने। अब हमारे पास ये पोजीशन क्रिएट हो गई कि अमेजोन पे वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, बट वॉलमार्ट पे ये प्रोडक्ट स्टॉक में है। तो हम उस प्रोडक्ट को टारगेट करके थोड़ा सा हाई प्राइस में सेल करके प्रॉफिट कमा रहे हैं। इन केस अमेजोन पे इसी सेलर के पास जिस तरह वो ये 7 LB वाली पैकेजिंग सेल कर रहा है, 15 LB की पड़ी होती है, और अमेजोन पे वो $20 की सेल कर रहा होता, तो फिर तो कोई भी हमसे बाय ना करता। एक तो एक ये जेन्युइन रीजन है। एक ये रीजन है कि जो यूएसए के लोग हैं ना, पाकिस्तानी तो ओवर क्लेवर लोग हैं। ये तो एक अभी खास तौर पे खवातीन हजरात एक शॉप से नहीं मल्टीपल शॉप से शॉपिंग करती हैं, या कुछ मर्द हजरात भी ऐसे हैं। तो ये अच्छी बात है कि अपनी थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए बंदे को। बट यूएसए में टाइम इज मनी, वो टाइम नहीं इन्वेस्ट करते इन चीजों पे ना, वो बॉदर नहीं करते। और एक चीज वो ये चीज समझते हैं कि ये चीज महंगी है, अच्छी होगी, ये चीज सस्ती है तो इसकी क्वालिटी में फर्क होगा। हालांकि ये ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में तो नहीं फर्क होता, क्वालिटी का फर्क नहीं आ सकता। तो ये एक इल्यूजन भी है, और ये एक उनकी मेंटेलिटी भी है कि वो समझते हैं कि हाई प्राइस वाला अच्छी क्वालिटी में सेल कर रहा है। ये एक रीजन होती है, तो इस वजह से ड्रॉप शिपिंग का बहुत नॉट क्लियर, सो बाद में पॉलिश करेंगे या Amazon अदर देन 90001 है, 9001 नहीं है अली जी। आप जिप कोड जब चूज करते हो ना, पाकिस्तान की आप बाय डिफॉल्ट आपकी पाकिस्तान की कंट्री होती है, और उस वजह से आपको जो प्रोडक्ट शो हो रही थी वो पाकिस्तान के लिए हासिल हो रही होती हैं। तो इस वजह से जब 90001 करते हो तो आप लॉस एंजलिस की लोकेशन विच इज द स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की एक स्टेट का जिप कोड है, तो आपको अमेरिका के लिए हासिल प्रोडक्ट शो होती हैं। Gee, almost all the questions has been resolved. Queries. तो
जी, आज के लिए इतना ही। और इंशाल्लाह कल हम देखेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे, असाइनमेंट चेक करेंगे आपकी, और उसमें मैं आपको थोड़ा सा जो आपने प्रोडक्ट रिसर्च की होगी उसकी गलतियों को का बताऊंगा, और देन हम प्रोडक्ट रिसर्च बाय ड्रॉपशिपर करेंगे। और हर बंदा अपनी असाइनमेंट कल 12 बजे से पहले सबमिट करवा दे, लेक्चर से पहले, ताकि मैं फ्री होता हूँ तो मैं थोड़ा सा उसमें ओवरव्यू कर लिया करूँगा, पहले भी 2 घंटे मेरे पास। और दैट्स ऑल। Thanks for all your cooperation, and have a nice day ahead. Thank you.